सभी देवतागण गयासुर को भूमि पर स्थिर रखने का भरसक प्रयास तो कर रहे थे, किंतु समय गयासुर की असीम शक्ति के समक्ष पर्याप्त नहीं था। यज्ञ की पूर्ण आहुति करनी पड़ती है, इसलिए मुझे भी इस यज्ञ की समाप्ति करनी होगी। तथा सभी देवता महादेव की सहायता के लिए प्रार्थना करने लगे और अंततः महादेव प्रकट। गयासुर नारायण का परम भक्त है, इसलिए इतना बल उसमें नारायण की परम भक्ति से ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आपकी समस्या का समाधान तो नारायण ही कर सकते हैं। इसलिए आप सभी नारायण का ही आह्वान कीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों के तले स्थान पाकर धन्य हो गया। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरा जीवन अचल आपके चरणों के नीचे स्थित रहूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं गयासुर कि तुम धरती में समा जाओ, ताकि कोई भी अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना मात्र तुम्हारे निकट आकर मोक्ष न प्राप्त कर सके। प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। तुम्हारे इस त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो गयासुर, वरदान मांगो। मैं तो आपका भक्त हूं प्रभु, और आपके भक्त को किसी भी स्थिति में मात्र जन कल्याण ही सूझता है। इसीलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरे हृदय में सदैव जब तक सृष्टि रहेगी श्री विग्रह रूप में स्थित रहेंगे प्रभु। और इस क्षेत्र में जो भी अपने पूर्वजों का पिंड दान करेगा उसे सद्गति की प्राप्ति होगी प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। गयासुर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भूमि में समाने के पश्चात तुम्हारे शरीर के ऊपर की भूमि को पवित्र गया भूमि कहकर पुकारा जाएगा, और जो कोई भी अपने पूर्वजों का पिंडदान इस भूमि पर करेगा उसके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। और जिस दिवस इस पावन भूमि पर पिंडदान होना बंद हो गया, उस दिवस तुम्हें धरती के ऊपर आने की अनुमति होगी। मुझे मनोवांछित फल देने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब कृपा कर आपके आदेश का पालन करने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। पुत्रों, ज्ञानरी के पिशाच और सुबोध को गया ले जाओ। वहां सुबोध से उसके पिता का पिंडदान करवाओ और उसे पिशाच योनि से मुक्त कराकर ज्ञानरी को दिए अपने वचन को निभाओ। उचित है माता।
हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद माता। ऋषिवर की अवस्था तो और भी गंभीर होती जा रही है। पानी माँ, ऋषि जगेश्वर तो अत्यंत रुग्ण अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं। हाँ पुत्र, ऋषिवर की स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही। यदि वो अन्न और जल से वंचित रहे तो शीघ्र ही उनका अंत हो जाएगा और अब उनके जीवन की मात्र 30 श्वासों की अवधि शेष। महादेव महादेव। माँ, यदि हम पिताश्री के काशी आगमन का उपाय नहीं कर सके तो हम सब ब्रह्म हत्या के दोष के भागी बनेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी कुमार कार्तिकेय मंदिर के भीतर गए, फिर अचानक बाहर आए और तीव्र गति से कहीं और चले गए, फिर लौट कर आए और मंदिर के भीतर चले गए। और अभी भी मंदिर के भीतर ही है। महादेव, वो देखिए, प्रभु आ गए। महादेव महादेव। पिताश्री, प्रभु गणेश जी और गुरुदेव तो लौट रहे हैं, किंतु वो अपने साथ किसे ला रहे हैं? महादेव महादेव महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरज रखिए ऋषिवर, आपको कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। ऋषि है, माता के मंदिर से आ रहे हैं। अवश्य माता ने उन्हें मेरी सहायता के लिए भेजा होगा। ओम नमः शिवाय। प्रभु गणेश जी, गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। ये ऋषि मुझे अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। मैं इनके लिए अभी जल लेकर आता हूँ। नहीं वत्स सुबोध, तुम रुको। ज्ञानारी जी, ऋषि जगेश्वर अभी अत्यंत गंभीर अवस्था में है और वो तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उन्हें पिताश्री के साक्षात दर्शन नहीं हो जाते। इसमें आपको क्या कठिनाई है गणेश जी? आप तो स्वयं महादेव पुत्र हैं। आप उनका आह्वान करेंगे तो अवश्य प्रकट होंगे। नहीं ज्ञानारी, पिताश्री का यहाँ काशी में प्रवेश करना संभव नहीं। हमें कैलाश जाकर किसी उपाय से पिताश्री को ऋषि जगेश्वर के लिए यहाँ आने के लिए सहमत करना होगा, क्योंकि ऋषिवर के जीवन की रक्षा का बस यही एकमात्र उपाय है। तो फिर मेरी मुक्ति का क्या होगा? माँ ने स्पष्ट किया है, तुम्हारी मुक्ति के लिए हमें गया जाना होगा। आपने इतने समय बड़े धैर्य का परिचय दिया है ज्ञानारी जी, किंतु थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए, हम आपको गया अवश्य ले जाएंगे। किंतु उसके पूर्व हमें ऋषिवर की अवस्था को सुधारने का उपाय करना होगा। समझ गया, सब समझ गया मैं। पहले मुझे कहा गया काशी चलो, फिर कहा गया गंगा में स्नान करो, फिर पिशाच मोचन तीर्थ करो, फिर माता के मंदिर चलो और फिर अब गया चलो। यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये करो, वो करो, और अब आप दोनों ने इस ऋषि की अवस्था का दायित्व उठा लिया। इनके प्राण जाने को है तो महादेव के दर्शन होना चाहिए, तो इनके प्राणों की रक्षा होगी। मैं तो पूर्व से ही मृत हूँ और
एक मृत पिशाच की समस्या इस जीवित ऋषि के कष्ट से कम महत्वपूर्ण है। मेरी समस्या से ऊपर मैं किसी की समस्या को स्वीकार नहीं करूंगा। ये ऋषि तो स्वयं अपने प्राण त्यागने को आतुर है। ये उनका आर्ट है, तो क्यों ना मैं ही उनकी सहायता कर दूं। मैं ही उनके प्राण ले लेता हूं। जब इनके प्राण ही शेष नहीं रहेंगे तो इनकी समस्या का स्वतः ही अंत हो जाएगा। अब इनकी आत्मा और मुझे दोनों को गया ले जाइएगा और वहां हम दोनों का विधिवत श्राद्ध और पिंडदान करवा दीजिएगा। हम दोनों ही मुक्त हो जाएंगे। रुकिए ज्ञानारी जी। नहीं, मात्र यही मार्ग शेष है और कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता। जब तक इसे दंड नहीं दूंगा ये पिशाच रुकने वाला नहीं है। भैया रुक जाइए। जब तक जीवित थे आप निरंतर पाप करते रहे और अब मृत्युपरांत भी आप पाप कर रहे हैं। हत्या करने जा रहे हैं, वो भी एक तपस्वी ऋषि की। महादेव के परम भक्त की हत्या करेंगे आप। ज्ञात भी है आपको, यदि आपने ऋषि जगश्वे का स्पर्श भी किया तो महादेव के कोप के भागी बनेंगे आप। उनकी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी आपको। ये निराशा के प्रभाव में मैं क्रोध के आवेग में बह गया, किंतु मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे कितनी और प्रतीक्षा करनी होगी? ज्ञानारी जी, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप किसी अन्य के प्रति हिंसक हो जाएंगे। एक दुर्बल अस्वस्थ ऋषि पर आक्रमण कर बैठेंगे। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, मैं कुशल हूँ, मैं अशक्त अवश्य हूँ, किंतु मेरी पीड़ा इस पिशाच की पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी तो भक्ति में ही शक्ति है। मेरा विश्वास है कि महादेव और माँ जगत जननी मेरा कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगी। हाँ ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं। मूषक जी, प्रभु, आप यहीं रुकिए, ऋषिवर के निकट। कैसी आपकी आज्ञा प्रभु? हमें सर्वप्रथम अपना वचन निभाने गया जाना होगा। माता, आपको इस प्रकार काशी में एकाकी छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु आपके आदेश का पालन करने हेतु सर्वप्रथम हम ज्ञानारी जी की सहायता करने, उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने, उन्हें गया ले जाएंगे। हम ज्ञानारी जी को शीघ्र मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे शीघ्र यहाँ आकर आपको एवं पिताश्री को मिलाने का प्रयास कर सके। माँ, मैं भी बड़ी अधीरता से उसी दिवस की प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र, जब स्वामी के अंश से पुनः मेरा संयोग होगा। प्रिय, यहाँ मेरे समान मुझे अतृप्त आत्माएं दिखाई दे रही हैं, अर्थात ये वही स्थान है जहां मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। माता का सुझाव
सर्वथा उचित था। हाँ। इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमें श्राद्ध करना होगा, परंतु मुक्ति कितनी आसानी से मिलेगी वो इस बात पे तय होगी कि जिनका पिंडदान हो रहा है वो अपने जीवन काल में कितने पाप किए हैं। पिताश्री ने तो अनेकों पाप कर्म किए हैं, उनके लिए मुक्ति पा पाना कैसे सरल हो पाएगा। किंतु जो भी हो, हमें अपने दिवंगत संबंधियों को पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। पितृलोक वो लोक है जहां हमारे पूर्वजों की आत्माओं का वास होता है। चंद्रलोक स्वर्गलोक से भी उच्च स्थान पितृलोक का होता है। यदि किसी का उचित प्रकार से श्राद्ध कर्म ना किया गया हो तो मृतक की आत्मा भटकती रहती है। उसे शांति केवल उचित प्रकार से किए श्राद्ध कर्म से ही मिल सकती है। अर्थात क्या यहाँ मेरे पिता को श्राद्ध कर देने से उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त होगी? निस्संदेह। किंतु ब्राह्मण देवता, ये श्राद्ध कर्म होता क्या है? इस श्राद्ध का फल तुम्हारे पूर्वजों को मिलेगा। इसी से उन्हें शीघ्र मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। इसमें 3 विधियां होती हैं: जलदान, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। जलदान के द्वारा उस आत्मा को जल प्रदान होता है, पिंडदान के द्वारा तृप्ति होती है और ब्राह्मण भोजन के द्वारा शेष पूर्ति होती है। अब हम पिंडदान से आरंभ करेंगे। किंतु ब्राह्मण देवता, ये पिंड क्या होता है? गणेश जी, मैं आपकी ये जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। किसी भी गोलाकार वस्तु को पिंड कहते हैं। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये पूरा ब्रह्मांड ही 5 तत्वों जल, अग्नि, तेज, वायु और पवन से बना हुआ है। उन्हीं 5 तत्वों से अपना शरीर भी बना हुआ है। इसलिए पिंड ब्रह्मांड का प्रतीक है और ब्रह्मांड पिंड का। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक पिंड ही है और पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनका पिंड अर्थात इस शरीर रूपी पिंड से आसक्ति छूट जाए और वो आगे की यात्रा आरंभ कर सकें और दूसरा पिंड या दूसरा शरीर या मोक्ष पा सकें। ब्राह्मण देव, हम पिंडदान का महत्व तो समझ गए, किंतु ये जल तर्पण क्यों आवश्यक है? मृत व्यक्ति की आत्मा को जल की बहुत प्यास होती है, किंतु उसे किसी भी जल के स्रोत के निकट जाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए उसके पुत्र द्वारा दिया गया जल उसकी प्यास बुझाता है और वही जल वो आत्मा ग्रहण करती है। इसलिए जल का तर्पण परम आवश्यक है। तो इसलिए माता गंगा ने ज्ञानारी जी के पिशाच को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। अब आप सभी को समझ आया कैसी यंत्रणा सह रहा हूं मैं। इसीलिए तो आपसे बार बार कह रहा हूं, मुझे इस पिशाच योनि के कष्ट से मुक्त कराओ, मुक्त। और पितरों और देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि देवताओं को महाभोग प्रस्तुत किए बिना तो कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। और ये तो श्राद्ध है और उच्च लोक में स्थित पितृ देवताओं के समान ही होते हैं और इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने हेतु उन्हें भोजन प्रदान करना तो अति आवश्यक है। मैं उचित कह रहा हूं ना ब्राह्मण देव? आपने सर्वथा उचित कहा कुमार कार्तिकेय जी। ब्राह्मण देवता, कृपया करके हमें ये भी बताइए कि किसी भी मृत व्यक्ति का पिंडदान कब आरंभ करना चाहिए? मनुष्य की मृत्यु के उपरांत प्रथम दिन से ही पिंडदान प्रारंभ करना चाहिए। किंतु यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण अथवा अज्ञानतावश कोई अपने निकट संबंधियों का पिंडदान करने में असमर्थ रहा हो तो, जैसा कि ज्ञानारी के साथ हुआ, तो इस भूल को सुधारने का क्या उपाय है? यदि मरणोपरांत किसी का पिंडदान ना हो तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तब मृत जीव की आत्मा किसी न किसी रूप में आकर अपने संबंधियों को अवश्य सताती है। ब्राह्मण देवता, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं।
हमारे साथ भी यही हुआ है। किंतु समस्या का निवारण भी संभव है। गया की पावन भूमि है वो समाधान। जिस आत्मा का पिंडदान मृत्यु के समय नहीं हो सका, उस आत्मा का पिंडदान इस गया में संभव हो सकता है। और पिंडदान होते ही उस मृत शरीर की आत्मा का अपने मृत शरीर से मोह भंग हो जाएगा और उस पिंडदान के प्रभाव से उसे एक नवीन शरीर प्राप्त होगा, जिसके द्वारा वो उत्तम लोकों की यात्रा करेगी। नवीन शरीर अर्थात ब्राह्मण देवता? मृत्युपरांत प्रथम दिवस से जैसे ही पिंडदान की विधि आरंभ होती है, तभी प्रतिदिन उस आत्मा के लिए एक नवीन शरीर उत्पन्न होने लगता है और ये प्रक्रिया 10वें दिवस में जाकर समाप्त होती है। नवीन शरीर? तो क्या मुझे भी नवीन शरीर प्राप्त हो जाएगा? फिर मुझे मुक्ति पाने की क्या आवश्यकता है? इस नवीन शरीर को यातना शरीर कहते हैं। यातना शरीर? किंतु उसे यातना शरीर क्यों कहा जाता है ब्राह्मण देवता? मानव जीवन हमें बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग लोक कार्य और धर्म के लिए करना चाहिए, क्योंकि जीवन दुरुपयोग हमारी मुक्ति के मार्ग को कठिन बनाता है।